This session is being recorded, and this is Sibu Rahman, your IELTS instructor, and today we are focusing on IELTS reading and listening, matching information, and we will follow book 11. हमारा हम book 11 पे हमारी वापसी हो गई है, तो we will follow from book 11. और मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल हमें कहाँ मिलता है, आइए देखते हैं. बेटा, मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल अगर आप जनरल रीडिंग को टारगेट कर रहे हैं तो जनरल रीडिंग में आपको ये सवाल लाजमी तौर पे मिलेगा. ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है और ये मैं आज आपसे तीसरा कंपलसरी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ. ये आपके सामने मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल आ गया है 6 to 14 और ये ज्यादा से ज्यादा आपको 8 नंबर दे सकता है. 5 से 8 नंबर का ये सवाल होता है, ये बात जहन में बिठा लीजिए. ठीक है, 5 से 8 नंबर का. और मैं ये बात भी बता दूं, समझा दूं कि जब आप मैचिंग इंफॉर्मेशन के सवाल की तरफ जाते हैं, याद करें आपने मंडे को जो सेशन मेरे साथ अटेंड किया था वो गालिबन ब्लैंक्स के ऊपर था, याद आ रहा होगा आपको. ट्यूसडे को जो आपका सेशन था वो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पे था. और आज का जो सेशन है वो हम वेडनेसडे वाली अपनी क्लास को फॉलो कर रहे हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन. जब हम मैचिंग इंफॉर्मेशन को फॉलो करेंगे तो अब आपके पास आज जो असाइनमेंट आने वाला है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों से आएगा. क्यों? क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर यही 3 सवाल आते हैं और ये कंपलसरी क्वेश्चंस हैं. जर्नल वाले ये बात नोट कर ले, बस यही 3 सवाल आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखेंगे. ठीक है. और एक सवाल मैंने और ऐड किया है जो आजकल मैं वेडनेसडे को फॉलो करता हूँ, जो भी मेरे सामने आ जाता है मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ. 2 सवाल हैं जो आपको नजर आएंगे जब आप एकेडमिक रीडिंग में जाएंगे. एक लिस्ट ऑफ पीपल और एक आपने देखा होगा आंसर. लिस्ट ऑफ पीपल के साथ एक सवाल और भी आ जाता है. वो कौन सा है? वो सवाल है आपके पास टू चॉइसेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 2 पॉसिबल आंसर्स. तो मैं उसको शॉर्टकट में कहता हूं टू चॉइसेस. ठीक है, तो ये सवाल आज के सेशन में हम वेडनेसडे की प्लानिंग के मुताबिक फॉलो करेंगे. और आज एकेडमिक और जनरल दोनों को जो असाइनमेंट मिलेगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 का मिलेगा और ये होगा 27 मार्क्स का. और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 40 मिनट्स होने वाला है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के असाइनमेंट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और देखिएगा कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 टाइम लिमिट आपकी होगी वैसे तो 40 मिनट्स का है, 27 मार्क्स से. कोशिश कीजिएगा कि आप इसको 35 to 36 मिनट्स में सॉल्व करें. ठीक है, चलो मैचिंग इंफॉर्मेशन जनरल लेवल के ऊपर पहले देखते हैं किस तरह से आती है. अब हर सवाल को सॉल्व करने का एक अलग तरीका है. अब याद रखना है कि ये जवाब सीक्वेंस में नहीं मिलते. तो जो पहली गलती स्टूडेंट्स पेपर में करते हैं वो मैंने ये महसूस किया है, वो 6 तलाश करने निकल जाते हैं. फिर 6 नहीं मिलता तो फिर 7 को तलाश करते हैं, फिर वो हिम्मत हार जाते हैं. ऐसा होता ही नहीं है इस सवाल में. इस सवाल को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो ये है कि आप पहले इसमें से कीवर्ड्स निकालें. कीवर्ड्स निकालना भी का भी एक तरीकेकार है. कभी किसी एक वर्ड को नहीं देखना. याद रखना, कीवर्ड जब निकाला जाता है वो कॉम्बिनेशन में निकाला जाता है. जैसे अगर मैं सिर्फ गोल्फ कोर्स को ही देख लूं तो मैं गलती करूंगा. गोल्फ कोर्स तो हो लेकिन वहां से दिखता हो. यहाँ अपार्टमेंट की बात हो रही है लेकिन उस अपार्टमेंट से गोल्फ कोर्स दिखना चाहिए. ओवरलुक्स का मतलब ये है. इट हैज इट्स ओन पार्किंग स्पेस. पार्किंग स्पेस वो भी अपनी जाती. पब्लिक पार्किंग भी होती है, पर्सनल पार्किंग भी होती है.
सेंटर ऑफ अ टाउन, ये तो इसमें तो एक ही बात है, यही बात है कि इसमें और कुछ है ही नहीं। अच्छा देखो, मैं किन वर्ड्स को बिल्कुल फोकस नहीं करता, मैं सब्जेक्ट नहीं देखता, मैं प्रेपोजिशंस नहीं देखता, यहाँ पर आर्टिकल्स में नहीं देखता, यहाँ जितने भी स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं आप उसको इग्नोर करें। अब मेरे लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सी, समंदर। और यहाँ सी दिखना चाहिए, समंदर दिखना चाहिए इस अपार्टमेंट से। स्विमिंग पूल फॉर रेजिडेंट्स, स्विमिंग पूल किसके लिए? फॉर रेजिडेंट्स, स्विमिंग पूल फॉर रेजिडेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। और आगे चलिए, उसके बाद न्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, ये नया अपार्टमेंट है। अब देखो, कोई चीज नई होती है ना तो वो अभी अभी शुरू हुई होती है, याद रखना, ये लॉजिकल बात है। कोई चीज अभी अभी शुरू हुई है, इट इज अ न्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। इट इज पार्ट ऑफ एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स विद इट्स ओन सुपरमार्केट, अपनी जाति इनकी सुपरमार्केट है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स देखो, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, वो तुम्हारे लिए ये वाला वर्ड है। मैं इसको भी हटा देता हूं, न्यू। आपके ये नया है, स्विमिंग पूल फॉर रेजिडेंट्स, और यहाँ ओन सुपरमार्केट। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तो का वर्ड तो हर जगह नजर आ रहा है। प्राइवेट आउटडोर एरिया वेयर यू कैन सिट, आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, आपका देखिए आपके बेडरूम में कोई प्राइवेट आउटडोर एरिया है जहां से आपको सामने वाली दिखती है, सामने वाली बिल्डिंग सामने वाली बिल्डिंग दिखती है आपको, वहां आप कभी बैठ के चाय पीते हैं, तो बताइए उसको आप लोग क्या कहते हैं? ऐसे ही बता दें, जनरल नॉलेज, क्या कहते हैं उस जगह को? क्या कहते हैं भाई? टेरेस। टेरेस, ठीक है ना, टेरेस कहते हैं उसको। वेरी गुड, यू हिट द बुल्स आई। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। द ओनर्स विल ऑर्गेनाइज पार्किंग ऑन रिक्वेस्ट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी पार्किंग है, लेकिन यहाँ पार्किंग ऑन रिक्वेस्ट है। और कौन कौन दूसरा वर्ड कौन सा है? ओनर। ओनर विल ऑर्गेनाइज पार्किंग ऑन रिक्वेस्ट। अब देखो, सारे कीवर्ड्स हमने पहले निकाले, ये काम करना है चाहे तुम एकेडमिक राइटिंग रीडिंग करो, चाहे तुम जनरल रीडिंग करो। मैचिंग इंफॉर्मेशन के सवाल में कीवर्ड्स को पहले निकाला जाता है। अब ये बात जहन से निकाल दो कि तुम्हें पहले 6 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, नहीं। यहां पर आंसर्स की सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, जबकि मैंने जो 2 सवाल अभी आपको पढ़ाए हैं, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, उसमें जवाब सीक्वेंस में मिलते हैं, ठीक है। और इसमें कहीं पर भी हमें डेटा में स्कैनिंग की जरूरत नहीं होती है, हमने बिल्कुल भी डेटा को नहीं छेड़ा है, हमने सिर्फ सवाल को छेड़ा है। हमने सवाल छेड़ दिया, अब आ जाइए आप अपने डेटा की तरफ। एक और एडवाइस ऑफ द डे, याद रखिएगा, डोंट रीड अगेन एंड अगेन। आप अपने क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं, एक दफा पढ़े, 2 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, से इसको की पॉइंट्स को आप पढ़े बार बार, आई डोंट माइंड। लेकिन जो अब आप पैराग्राफ्स पढ़ना शुरू करेंगे, यू विल रीड इट ओनली वंस। चलिए, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। One bedroom apartment with uninterrupted CV views। जैसे ही आपने पढ़ा, अगर आपने की पॉइंट्स अच्छे से निकाले, बेडरूम है, अनइंटरप्टेड सी व्यूज, फौरन आपने जवाब दे दिया। कीवर्ड्स निकाल के रखोगे, कीवर्ड्स निकालोगे, तुम्हारे जवाब फौरन मिल जाएंगे। रफीका पहुंच गई। सर, योर आंसर इज द सी कैन बी सी। आ गई बात समझ? वेरी गुड अनम, वेरी गुड अलीका। आगे चलिए। दिस इज अ फर्स्ट स्मॉल फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट, वेल एस्टेब्लिश अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अ रेंज ऑफ फैसिलिटीज, सुपरमार्केट फॉर रेजिडेंट, सुपरमार्केट फॉर रेजिडेंट्स। जैसे आपने देखा सुपरमार्केट, आपने फॉरन, सर सुपरमार्केट, टाउन, कैफे, रेस्टोरेंट्स, ऑन स्ट्रीट पार्किंग इज जनरली अवेलेबल। अब ये वो पॉइंट है, अगर तुमने इसमें स्कैनिंग करने की गलती करी तो तुम्हारे जवाबात हमेशा गलत होंगे। याद रखना, इसमें स्कैन नहीं किया जाता, की पॉइंट्स पढ़कर चीजों को ढूंढा जाता है,
कि वो बात आपकी मैच हो जाए, सिर्फ पार्किंग मैच कर दिया तो फिर तो गलत हो जाएगा। कहाँ ओनर किधर है, कहाँ है प्राइवेट पार्किंग, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है। याद रखिएगा, जो की पॉइंट्स आप निकालेंगे वो कंफ्यूज करने के लिए लिख करके दिए जाएंगे। देखिएगा अभी आप, स्पेशियस वन बेडरूम अपार्टमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स दैट हैज ओनली जस्ट ओपन, अभी अभी खुला है, यानी कि ये अपार्टमेंट कैसा है, ये अपार्टमेंट अभी अभी खुला है, ये अपार्टमेंट अभी अभी खुला है। तो इसका मतलब ये अपार्टमेंट एक नया अपार्टमेंट है, जस्ट ओपन। 5 minutes वॉक फ्रॉम द सी, प्राइवेट पार्किंग, प्राइवेट पार्किंग, प्राइवेट इज इक्वल टू, प्राइवेट इज इक्वल टू, प्राइवेट इज इक्वल टू आपकी अपनी जाती पार्किंग अवेलेबल है, ओन पार्किंग स्पेस, आपकी अपनी पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। इट इज लोकेटेड इन अनस्पॉइल्ड विलेज विद अ लोकल मार्केट, बैंक, कैफेज एंड रेस्टोरेंट। दे आर सम फैबुलस गोल्फ कोर्सेज। अब देखो ये दोबारा इन्होंने, देखो ये वो पॉइंट्स बता रहा हूं जहां तुम गलती करोगे। तुम्हें गोल्फ कोर्स 6 में नजर आया, तुम्हें गोल्फ कोर्स 6 में नजर आया। अब जैसे ही तुमने 6 में देखा, सर ये मिल गया जवाब, बेटा वहां से दिख रहा है, वो तो कह रहा है वॉकिंग डिस्टेंस में, नजर नहीं आएंगे, जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ओ सॉरी, आई एम सॉरी। One child, one bedroom cottage, child bed can also be provided. Large terrace. अब आपने टेरेस, जैसे ही आपने टेरेस देखा, फौरन आपने कहा सर मैं बताती हूँ, टेरेस, 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 टेरेस। Yes, Anam, you hit the bullseye. Terrace, terrace. Yes, that's very good. Terrace. ये आपने terrace. Uninterrupted views of river and mountains, are truly a peaceful location, but less than 10 minutes drive from the coast. All amenities. Owners live. अब देखो दोबारा कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें, देखो जो तुमने कीवर्ड निकाला है ना, वो कीवर्ड तुम्हारा ये मैच हो गया। ओनर्स, ओनर्स, देख रहे हो? दिस इज द पॉइंट, यू विल मेक मिस्टेक इन पेपर, कि यहाँ पे भी ओनर है वहां पे भी ओनर है, लेकिन सर ने कहा है हमेशा कॉम्बिनेशन में निकालो। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, पार्किंग ऑन रिक्वेस्ट, वो तो नहीं लिखा हुआ वहां। हाँ ये नहीं है, फिर आगे चलो। 2 bedroom अपार्टमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स विद इट्स ओन पूल, अपना जाती पूल मिलेगा भाई, जॉब पूल बोले तो आपको अपना जाती पूल मिलने वाला है, डुबकी मारे आप उसमें जाकर। Beautiful views of National Park, a peaceful location, 3 kilometers from the town center, plenty of shops, excellent sports facilities, superb local golf course। दिखेगा वहां से, दिखने की बात नहीं हो गया, आसानी से आप पहुंच जाएंगे ना, ना मुन्ना भी सेंटर ऑफ द टाउन नहीं, टाउन सेंटर में कहता है 3 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन सेंटर, 3 किलोमीटर, इट इज इन द सेंटर ऑफ द टाउन, फ्रॉम द टाउन सेंटर 3 किलोमीटर की दूरी पर है, नहीं ये नहीं है ना। ये देखो बहुत अच्छा वर्ड आपने पकड़ा, टाउन सेंटर। देखो यही वो पॉइंट है बेटा, यही वो पॉइंट है जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, कि वो आपको जानबूझकर आपकी कीवर्ड्स ही चिपका देते हैं। देखो, लोग गोल्फ कोर्स, टाउन सेंटर, ये तो हमने कीवर्ड्स निकाल के रखे हैं, और यही आपको पेपर में चीज कंफ्यूज करती है कि जवाब ये लिखूं। तो इसलिए सर ने आपसे कहा है कि सेंटेंस को भी पूरा पढ़ लिया अगर वहां है नन्ना सा मुन्ना सा सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है मॉडर्न 1 bedroom फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट, ओनर्स रेजिडेंट ग्राउंड फ्लोर लोकेशन, ऑफर्स इजी एक्सेस to all this fantastic town has to offer. 5 minutes drive from its own supermarket, the ferry land, 10 minutes walk from the new shopping which has many shops. पता, वेस्ट ऑफ टाइम हो गया भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे चलिए। 1 bedroom, first floor apartment, beautifully furnished, offering high standard of comfort, situated in a peaceful location on the edge of island. Attractive views of the golf course. दिख रहा है? दिख रहा है? Overlooks, overlooks, views of a golf course. बिल्कुल अब दिख रहा है। यहां से अब दिख रहा है, आपने फौरन इसको जवाब दिया। फिर वो कहता है
easy within walking distance, garage available by arrangement with the owner, parking वाली बात, ओनर वाली बात मिल गई आपको। ठीक है, आखिर में 2 bedroom अपार्टमेंट, सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल 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 सेंटर ऑफ द टाउन। ठीक है भाई, साइंस समझ आ रही है? आपको कीवर्ड्स पहले निकालने, उसके बाद डाटा को रीड करना है, डाटा को रीड कर सीक्वेंस में रीड करेंगे एंड यू विल फाइंड योर आंसर्स। सर क्या ऐसा, और देखो परेशानी क्या आएगी, जो कीवर्ड्स निकालोगे वो तुम्हारे बार बार मैच हो रहे होंगे, तो तुम्हें कीवर्ड्स को कॉम्बिनेशन में निकालना है। और क्या परेशानी आएगी, हो सकता है एक लेटर एक से ज्यादा दफा आप इस्तेमाल करें, और ऐसा भी हो सकता है किसी पैराग्राफ से आपको कुछ भी ना मिले, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सारी बातें आज के इस सेशन में कवर हो गई है। चलिए अब चलते हैं एकेडमिक रीडिंग में। एकेडमिक रीडिंग में मैचिंग इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाता है। साइंस यही है, तरीकेकार यही है, हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। लेकिन अभी आपने देखा कि अभी हम सिर्फ एक ही सवाल से डील कर रहे थे, लेकिन जब हम एकेडमिक रीडिंग के अंदर छलांग लगाते हैं तो अब आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि आपके पास पहला सवाल तो वही आएगा जो हमने 2 सवाल अभी किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। जो दूसरा सवाल आता है यहाँ पे इत्तेफाक, इत्तेफाक कि इन्होंने एस पार्ट बिल्कुल वही 2 सवाल दे दिए, तो ये तो तुम लोग असाइनमेंट ही ले लो यार। 14 to 19 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और ये वाला इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो असाइनमेंट की शक्ल में कर दूंगा। ठीक है, पार्ट 3 का सवाल देखते हैं। यहां इन्होंने दे दिया मैचिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा सवाल देखते हैं इसमें कौन सा आ रहा है। मैचिंग इंफॉर्मेशन के साथ एक सवाल आ गया आपके पास, 1 word फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा है 3 सवाल आते हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन, ब्लैंक्स, और उसके बाद वाह भाई वाह, लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट। अब आपके पास ये सवाल आ गया। देखो अब एकेडमिक वालों को ये परेशानी होती है कि उनके साथ 3 सवाल आते हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो चाहिए। ये कॉम्बिनेशन चाहो तो अपने पास पेंसिल से लिख लो कि मेरा जो पैसेज 2 आएगा, देखो यहाँ पर पैसेज पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल एक जैसा था, ये तुम्हारी किस्मत होती है। और पार्ट 3 के अंदर जो 3 सवाल आए, ये जनरली पार्ट 2 में देखे जाते हैं, जनरली। ठीक है ना, आजकल जो पैटर्न चल रहा है ये पार्ट 2 में आपको देखे जाते हैं। तो अब आप लिखे मैचिंग इंफॉर्मेशन, ब्लैंक्स और लिस्ट ऑफ पीपल, जैसा मैंने आज आपको गाइड किया। आज 3 सवाल आ गए, कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें? तो बेटा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको वही करना है जो सर ने आपसे को सिखाया है। आइए, अब यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहला नाम रॉजर एंजल। आपने देखा कि उसके बाद पीआर, फिर डीएल, फिर एमएस। अच्छा याद रखो, इस सवाल की साइंस याद कर लो, ये तीनों नाम सीक्वेंस में मिलेंगे। ये तीनों नाम चारों नाम सीक्वेंस में मिलेंगे। पहले रॉजर एंजल का नाम मिलेगा, फिर पीआर का नाम मिलेगा, फिर आपको डीएल का नाम मिलेगा, फिर आपको एम एमएस का नाम मिलेगा। याद रहेगा, लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ पीपल होता है, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सीक्वेंस में मिलता है। तो किसने कौन सी बात कही है? तो अब यहां पर देखिए आपको कितनी बातें लिख कर दी है। इन्होंने 4 बातें लिखी हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसी बात लिखी है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस? यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस नहीं लिखा। इसका मतलब आपके लिए आपकी चीजें और आसान हो गई। अब आपको हर लेटर को एक ही दफा लिखना है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। अगर ऐसे लिखते तो फिर एक राइटर का लेटर 2 दफा आता, क्योंकि उस राइटर ने 2 दफा कोई बात कही होती। लेकिन ऐसे सारे साइंटिस्ट ने कोई एक एक बात ही कही है। तो सर अब हम इसको कैसे तलाश करेंगे? आइए, सबसे पहले
पेपर शुरू करने से पहले एकेडमिक वाले यही काम करेंगे। आपको मैं इसके लिए 2 मिनट दे देता हूं कि आप इन लोगों के नामों को पहले जाकर के हाईलाइट कर लें। तो आपने पढ़ना शुरू किया, आपको रॉजर एंजल का नाम मिल गया, ठीक है। फिर और आगे चलते हैं, पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर, वेयर आर यू। तो एंजल, यहाँ पे भी एंजल चल रहा है। ये डॉक्टर फिल मुझे यहाँ पर, डॉक्टर फिल। उसके बाद और आगे चलते हैं, डी एल। तो डी एल देखिए, यहाँ पर कोई और नाम नजर आ रहा है, यहाँ पे भी मुझे ये वाला डॉक्टर, ये भी यहाँ पर भी यही मिले हैं मुझे। और आगे चलते हैं, डी एल। देखो यहाँ पर ये आ गए, हंट आ गया, हंट सेल्स, ये डॉक्टर डी एल, ठीक है। ये हंट, अच्छा हंट हंट हंट, अच्छा हंट हंट हंट, ये एल यू एन टी होगा, एच यू एन टी लिख दिया। अच्छा उसके बाद मार्टिन, देखो आखिर में ये मिल गया। इसके बाद कुछ और है नहीं है। अच्छा अब देखो सर की मैं अक्सर ये सिखाता हूँ आपकी, रिवर्स रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना मैं सिखाता हूँ। आप रिवर्स भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन पहले बात को समझ लें। आपने इन चारों के नाम को ढूंढ लिया, ठीक है। शुरू करें, अरे रुक जाओ चंदा, सबर करो, हम बाउंड्री से बाहर बॉल करेंगे। अब तुम्हें ये देखना है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है स्पेस एयरक्राफ्ट ऑर्बिट, ये कहाँ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट रीचिंग द अर्थ, ये कहाँ से शुरू हुआ है, यू हैव टू फाइंड इट आउट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने प्रोसीजर, और आखिर में भी और भी वर्ड दिखा देता हूँ। और आखिर में यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रशियन आर्कटिक, और इसमें ये ग्रीनलैंड आइस शीट्स, ऐसे ऐसे वर्ड देखो सर निकाल रहे हैं जो बदल नहीं सकते। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आइस फॉर्मिंग एरियाज वाटर, और आइसबर्ग्स, ये सब वर्ड्स आपने अपने मेमोरी में सेव कर लिए। जैसे ये रशिया और ग्रीनलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बदल नहीं सकते, तो हम रिवर्स लगाते हुए जा रहे हैं कि कहीं पर हमें ग्रीनलैंड और रशिया नजर आ जाए, तो हम देखते हुए जा रहे हैं ग्रीनलैंड और रशिया। तो रशिया तलाश करते हुए जा रहे थे, रशिया मिल गया। तो रशिया से पहले फिर ग्रीनलैंड मिल गया। अब आपको देखो ये बात समझ आ गई कि बहुत ज्यादा आपकी बातें यहां तक होंगी। देखो लिखा हुआ है आइस फॉर्मिंग एरियाज, आइस फॉर्मिंग एरियाज। तुम्हें जब तुम रीड करना शुरू करो ना, तुम्हें ये बात पता हो कि किस पैराग्राफ से क्या मिलने वाला है। अच्छा फिर डी देखो, डी और उसके बाद ई में देखो, तुम्हें ये वाला वर्ड कहीं नजर आ रहा है। अब तुम्हें ये देखना है कहाँ से शुरू हुआ है, स्पेस क्राफ्ट इनटू ऑर्बिट। तो तुमने देखा स्पेस क्राफ्ट इनटू ऑर्बिट, सर ये वाला पैराग्राफ दिखाइएगा, स्पेस क्राफ्ट इनटू ऑर्बिट। डी के अंदर ही देखो तुम्हें नजर आ रहा है स्पेस क्राफ्ट, नहीं सर, और ऊपर देखो स्पेस क्राफ्ट इनटू ऑर्बिट। अगर तुम्हें नजर आ जाता है दैट्स वेरी गुड, स्पेस क्राफ्ट का वर्ड तुम्हें नजर आना चाहिए। हम भी ढूंढ रहे हैं, जिसको मिल जाए उसकी आंखें हमसे ज्यादा तेज हैं। और ऊपर देखो भाई, स्पेस क्राफ्ट इनटू ऑर्बिट, कुछ लोगों को मिल गया लग रहा है। हम भी अपनी आंखों का इम्तिहान ले रहे हैं, बस जिसको जितनी जल्दी मिलेगा वो अपना पेपर उतनी जल्दी चलेगा, लेकर चलेगा आगे। स्पेस क्राफ्ट, अच्छा देखो यहाँ लाइट लिखा हुआ था, यहाँ सनलाइट लिखा हुआ है, लाइट सनलाइट स्पेसक्राफ्ट, यहीं पर देखो कुछ नजर आ रहा है, हमारी आंखों को नजर नहीं आ रहा। ये मिला था अभी, हाँ ये स्पेसक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट आ गया, सही है भाई, स्पेसक्राफ्ट आ गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूस, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है रिड्यूस। अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि मुझे कौन से पैराग्राफ से क्या मिल रहा है। सर अब शुरू करें, अरे रुक जाओ चंदा, ऐसे नहीं। अब क्या करेंगे, अब ये 3 नंबर का सवाल है मैचिंग इंफॉर्मेशन का, ये कहां मिलेगा। अच्छा ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, कहीं नहीं लिखा हुआ यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। अब मैं इसको पहले इसके कीवर्ड्स निकालता हूं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल यूज ऑफ जियो इंजीनियरिंग,
अब जियो इंजीनियरिंग मेरे लिए कीवर्ड है, कोई एग्जाम्पल आपको दी जाएगी, एन एग्जाम्पल से मुराद फॉर इंस्टेंस लाइक सक्सेसफुल यूज, तीनों बातों को मैंने अपनी मेमोरी में सेव किया। मेंशन ऑफ जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अर्लियर नेचुरल फिनोमिना, अर्लियर ये टाइम है, लिख लो अपने पास बॉक्सेस बना लिया करो पेपर पे कि टाइम को की बात कौन कर रहा है, अर्लियर नेचुरल फिनोमिना, सुनामी, हरिकेन्स, ये नेचुरल है, अर्थक्वेक्स ये नेचुरल है, आपको पता होना चाहिए ये नेचुरल है, ठीक है ना, जो चीज कुदरत की तरफ से आ रही है, नेचुरल फिनोमिना। मेंशन ऑफ जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन, जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अर्लियर नेचुरल फिनोमिना। अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ जियो इंजीनियरिंग, अच्छा ये जनरल नॉलेज की बात बता देता हूं, जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो किसी भी आर्टिकल को जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उसकी सबसे पहले डेफिनेशन ही दी जाती है, और ये मैंने एक दफा नहीं, तकरीबन आपके पेपर में कोई 2 या 4 6 मरतबा देखा है कि वो इसी तरह की बात करता है, एन एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, द टर्म रेफर्स टू। तो अब आपको नजर रखनी होगी डेफिनेशन, और डेफिनेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि ये मुमकिन है कि आपको शुरू में ही कहीं मिल जाए, ठीक है। कॉमन सेंस, यूज कॉमन सेंस इन योर पेपर। अब वो कौन से पैराग्राफ से जहां से सर ने कोई स्कैनिंग नहीं की, जैसे ए में से मुझे कुछ नहीं मिल रहा अभी तक, तो मैं गैस कर सकता हूं कि 27, 28, 29 शायद ए में से मिल जाए। बी, सी और डी में से ब्लैंक्स मिल रही है, रॉजर एंजल का नाम आ रहा है। ई के अंदर डॉक्टर फिल भी है, यहाँ पे भी डॉक्टर फिल है। ई में से मुझे कुछ मिल सकता है, और इन 3 पैराग्राफ से मुझे कुछ मिल सकता है, ई एफ जी जो ऊपर लिखा हुआ है। चलो अब ए को पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप ये वो जितनी बातें मैं समझाता हूं ना, हर दफा समझाता हूँ, हर हफ्ते समझाता हूँ कि देखो इस तरह से पेपर को करना, यही वो तरीकेकार है जिसको आपको सीखना है कि हाउ टू डील विथ 3 क्वेश्चंस टुगेदर। ये नहीं पेपर आया एक सवाल उठाया शुरू हो गए, कभी भी टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाओगे। वो बच्ची जो 8 बैंड 8.5 लेकर आती है ना, वो कहती है सर आपने जो चीज 2 मिनट में कही थी ना करने के लिए, मैंने 3 मिनट लगाए, मैंने हर बात को पहले स्कैन कर लिया इस तरह से, फिर आप यकीन करें सर 14 से 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व हो गया। अब ए में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ए में तुम्हें पता है तुम्हें इन 3 के जवाब देने, तुम अब जवाब को देने की टाइमिंग देखना कि तुम कितनी देर में जवाब दोगे। पढ़ो, सच is our dependence on fossil fuel and such is the volume of carbon dioxide already released in atmosphere. The many experts agree that significant global warming is now inevitable. They believe that the best we can do is to keep at a reasonable level. And at present, only serious option for doing this is cutting back on our carbon emissions. But while a few countries are major strides in this regard, the majority are having great difficulty even stealing the rate of increase, let alone reversing it. Consequently, an increase in the number of scientists are beginning to explore the alternative of geoengineering. यहाँ से अब आपकी बात शुरू हुई है, अभी तो ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है इसमें। A term which generally refers to, जैसे आपने इस बात को पढ़ा आपको सर की बात याद आ गई, the alternative of geoengineering, a term which generally refers to international large-scale manipulation of the environment. बस ये आपने जैसे ही आपको ये बात मिली, आपने कहा सर दिस इज एक्चुअली अ डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। आई बात समझ? इसमें अब तुम्हें कोई और चीज इसमें से मिलेगी नहीं, तुम्हें ये फायदा होता है स्कैनिंग का, ना तुम्हारा यहाँ कोई राइटर का नाम है, ना तुम्हें ऊपर ये लिख कर दिया यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, बस आगे लगाओ छलांग। अब तुम छलांग जो लगाओगे, तुमने अब इन 2 पॉइंट्स को, तुम्हारी नजर में 2 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये 6 नंबर, उन पॉइंट्स को अपने मेमोरी में रखो, यहां से स्टार्ट लो। जियो इंजीनियरिंग हैज बीन शोन टू वर्क, जैसे ही आपने ये पढ़ा
अच्छा सर, एक मिनट आप रिवर्स लगाइए। क्यों भाई? जियो इंजीनियरिंग हैज बीन शोन टू वर्क at least on a small localized scale for decades। ये टाइम आ गया, और जैसे ही तुमने टाइम वाली बात तुम्हारे सामने आई, तुमने सर का फौरन फौरन तुम्हारे जहन में सर की एक और बात आई। सर ने एक टाइम एनालॉजी सिखाई थी। सोचो, अभी शायद तुम उस तरफ जाने की कोशिश करो। सर, आगे पढ़ लो, मर्जी, जबरदस्ती नहीं है, देख लो। जैसे ही आपने, हाँ सर, टाइम नहीं है, लेकिन ये वर्क है। वर्क इज इक्वल टू, आपको लग रहा होगा वर्क इज इक्वल टू प्रोजेक्ट। अर्ली नेचुरल फिनोमिना नहीं है, लेकिन एक shown to work at least on a small localized scale for decades। Many May-Day parades in Moscow have taken place under clear blue skies, aircraft having deposited dry ice, silver dash, and cement powder to disperse clouds. Many of the schemes now suggested look to do the opposite and reduce the amount of sunlight reaching the planet। तो अब ये क्या चीज है जिससे इन्होंने इसको मैच कर दिया? कि ऐसा तो पहले भी किया जा चुका है। इसकी एक मिसाल ये है कि मॉस्को के अंदर हैव टेकन प्लेस अंडर ब्लू स्काई। इन्होंने पूरी आपको एक एग्जांपल दे दी जिससे आप सनलाइट को रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द प्लैनेट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। अब आपका सारा फोकस कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा? आप कहेंगे अब मुझे एक नंबर की टेंशन नहीं है सर, अब आप आ जाएंगे ब्लैंक्स के ऊपर। अब आपने ब्लैंक्स को टारगेट करना है। यहां लिखा हुआ है टू क्रिएट आ डैश दैट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग रीचिंग द अर्थ। क्या क्रिएट करें? आ को फॉलो करो, आ को फॉलो करो। कहता है स्पेसक्राफ्ट each weighing about 1 gram to create, to form, to create, to form a transparent sunlight refracting sunshade। Why? To reduce the amount of light reaching the earth by 2%। बताइए। अब एक वर्ड लिखना है। अब एक वर्ड कौन सा लिखोगे? बस यही अकल है, यही पर यहाँ अकल इस्तेमाल करनी है। कोई अब ट्रांसपेरेंट लिख रहा है, टू फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट, अकल इस्तेमाल करो। तुम ट्रांसपेरेंट लिखोगी, टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट, अकल इस्तेमाल करो। स्पेस क्राफ्ट क्रिएट कर दिया तुमने, वाह भाई वाह। वहां प्रोसीजर में लिखा हुआ है स्पेस क्राफ्ट तो जाएगा ऑर्बिट में अबव अर्थ, और जाकर क्रिएट करेगा। वो क्या क्रिएट करेगा? स्पेस क्राफ्ट ही क्रिएट कर देगा। टू क्रिएट अ स्पेस क्राफ्ट, ये कॉमन सेंस विच डाइड फ्यू इयर्स बैक इन योर लाइफ। सोचे क्या क्रिएट करेगा? यस आयशा, यू इट राइट। अनिका, यू आर राइट। एंजल क्रिएट करेगा। अबे एंजल तो नाम है उसका, रॉजर एंजल। उसने, यार हंसा दिया तुमने मुझे। ऑर्बिट क्रिएट कर देगा मतलब ये तो अल्लाह पाक ने बनाया बेटा, ऑर्बिट्स तो अल्लाह ने बना दिए, वो जाकर ऑर्बिट ही क्रिएट कर देगा। हद हो गई यार। देखो ये है चीज, टू क्रिएट। देखो, टू फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट सनलाइट रिफ्लेक्टिंग सनशेड। तुम गाड़ी के अंदर बैठती हो, क्या लगाकर बैठती हो कि तुम्हारे कोमल जैसी जिल्द के ऊपर धूप ना पड़े और तुम काली ना हो जाओ? तो क्या लगाती हो? क्या खिड़की के ऊपर? उसको क्या कहते हैं? अब आएगा समझ। सनशेड। टू क्रिएट अ sunshade that would reduce the amount of light to replacing reaching earth। कितनी place dash in the sea। अब समंदर में क्या डाले भाई? चलो समंदर में चलते हैं। place dash in the sea, चलो सी पे चले। place dash in the sea, planning forest in the desert and depositing iron in the ocean। C is equal to ocean, C is equal to ocean, ocean is equal to C। क्या डाल दें इसमें? आयरन डाल दें सर।
iron. Place iron in the sea. Encourage dash to form. देखो आगे जाओ, आगे जाओ, जाओ जाओ जाओ, वेरी गुड रबिका। इसी आगे जाओ, बताओ क्या लिखोगे। टू इनकरेज, तुम्हें मतलब सबसे कोई गर्ज ही नहीं है, बस तुम्हें जवाब समझ आना चाहिए। टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ, टू इनकरेज डैश टू फॉर्म। ग्रोथ लिखो, इनकरेज ग्रोथ लिखोगे। इनकरेज डैश टू फॉर्म, फॉर्म इज इक्वल टू ग्रो, स्टिमुलेट इज इक्वल टू इनकरेज, क्या चीज, इल्गाए। उसके बाद 33, एरो aerosol sprays into the atmosphere to create a dash that would reduce the amount of light reaching. तो अब क्या क्रिएट करेगा ये, स्प्रे पे जाओ, स्प्रे पे जाओ, स्प्रे, स्प्रे, स्प्रे नजर आ रहा है या स्प्रे नहीं नजर आ रहा सर, आगे चलो। अब देखो तुम्हें स्प्रे नजर आ रहा है, जी सर नजर आ गया। बताओ ये स्प्रे से क्या करोगे तुम लोग, इस स्प्रे से क्या करोगे, स्प्रे, 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 इससे क्या क्रिएट करोगे, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द अर्थ, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, देखो इससे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। दिस वुड इन्वॉल्व यूजिंग सल्फर एंड हाइड्रोजन एरोसोल्स दैट, सो दैट सल्फर डाइऑक्साइड वुड, देखो वुड मिल गया, मिल गया वुड, दैट क्या, टू क्रिएट अ डैश फॉर्म। अरे फॉर्म इज, अभी इतनी दफा पढ़ा है, टू क्रिएट इज इक्वल टू फॉर्म, फॉर्म, फॉर्म clouds which would in turn lead to global dimming. global dimming का मतलब reduce the light, global dimming, sunlight कम हो जाएगी आपकी, क्या क्रिएट होगा, clouds। वो कहता है फिक्स स्ट्रॉन्ग, चलो ग्रीनलैंड, चलो ग्रीनलैंड बना दो जल्दी से, और वहां पर स्ट्रॉन्ग क्या लगानी है, पढ़ो, 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 खुद खुद लेकर आओ जवाब, जाओ, इट इज पॉसिबल। बताओ मैं वहां फिक्स स्ट्रॉन्ग क्या, क्या चीज लगाऊं। वेरी गुड रबिका, यस आयशा, वेरी गुड। यस अनिका, यू हिट द बुल्सआई। एक वर्ड चाहिए अली भाई, आप जबरदस्त छा गए। एक वर्ड चाहिए अस्मा, एक वर्ड। केबल्स, 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 हाई फिक्स स्ट्रॉन्ग केबल्स टू प्रिवेंट आइसबर्ग मूविंग इनटू सी। रशियन, रशिया चलते हैं, चलो ये आ गया रशिया। टू अलाउ द डैश टू रिफ्लेक्ट रेडिएशंस, 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 जाओ पढ़ो जवाब लेकर आओ, जो मैंने हिस्सा रेड किया खुद पढ़ो जवाब लेकर आओ। किस चीज को अलाउ करे कि वो, अलाउ द डैश टू रिफ्लेक्ट रेडिएशंस, आर्टिकल तुम्हारी मदद करेगा। अली वेरी गुड, रबीका वेरी गुड। रेडिएशन, देखो मैंने कीवर्ड्स पकड़ता हूं, मैं रेडिएशन को पकड़ा मैंने, उसके बाद मैंने उस सेंटेंस को पूरा पढ़ा। अब्दुल्लाह वेरी गुड, यस आयशा, यस अलीका करेक्ट। Whereas the regions have evergreen pines shade the snow and absorb radiation, shade the snow and to absorb radiation है ये, to absorb radiation, तो वहां लिखा है to reflect, allow the snow to reflect radiation, ठीक है, got it। चेंज द डायरेक्शन ऑफ, किस चीज की डायरेक्शन को, अब देखो मैं डायरेक्शन पकड़ूंगा, डायरेक्शन, 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 मैंने डायरेक्शन को पकड़ना है। तो ये आखिर में जो मैंने दो लाइंस हैं डायरेक्शन, इसमें देखें कोई ऐसा वर्ड है, यहां से देखें, पहला ही वर्ड है रीरूटिंग, देखो रीरूटिंग इज इक्वल टू चेंज द डायरेक्शन, रीरूटिंग इज इक्वल टू चेंज द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ rivers, rerouting Russian rivers to increase cold water flow, change the directions,
चेंज द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स, रीरूटिंग हो गया। सही है, चले आगे। अच्छा, अब सर वो रॉजर एंजल की बात तो पढ़ ले। अरे उसमें गोली मारो। अब आप मुझे बताइए, आपने इसमें सारी बातों को पढ़ा, कुछ बातें ऐसी थी, कुछ हिस्सा ऐसा था जो आपने नहीं पढ़ा। देखिए वो हिस्सा कौन सा था, कोई ऐसा हिस्सा था जो आपने नहीं पढ़ा, डी के अंदर कोई ऐसी बात थी। आपने लोकल डिमिंग तक पढ़ा, सही है। देखो अब सर की ये बात जरा समझना, तुमने कौन सा हिस्सा छोड़ा था, तुमने ये वाला हिस्सा छोड़ा था। देखो ये पूरा एक टेम्पलेट होता है, जब तुम ब्लैंक्स पे टारगेट कर रहे थे, क्या तुम्हें इन 3 लाइनों को हमने पढ़ा, बिल्कुल भी फोकस किया नहीं, फोकस किया। अब जरा पढ़ना इसको। द आइडिया इज मॉडल्ड ऑन हिस्टोरिक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन। कौन सी बात सर की मिल गई, कौन सी बात मैच हो रही है? वॉल्केनिक एक्सप्लोजन इज इक्वल टू नेचुरल फिनोमेना, और वो जो अर्लियर है हिस्टोरिक, अर्लियर इज इक्वल टू हिस्टोरिक। मिल गया जवाब। टेक्निक क्या समझाई, जिस एरिया में से कुछ डेटा ना मिला करे उसको फिर किसी और सवाल के लिए थोड़ा चेक किया करो। हमने चेक किया, क्लिक कर गए। अब हमारा सवाल क्या रह गया, अब आपके सवाल सिर्फ ये 4 बातें रह गई। लगा दे रिवर्स गियर, लगा दे रिवर्स गियर, लगा दे। अब लेकिन पहले काम क्या करोगे, पहले अब वही काम करोगे जो तुमने आज के क्लास की शुरुआत में किया था। क्या, निकालो कीवर्ड्स। The effects of geoengineering may not be may not be long lasting. The effects of geoengineering may not be long lasting. Geoengineering is a topic worth exploring. It may be necessary to limit the effectiveness of geoengineering. Limit, थोड़ा हल्का हाथ रखें, limit the effectiveness. Researcher into non-fossil based fuels cannot be replaced by geoengineering. Research into non-fossil based fuels cannot be replaced by geoengineering. चलिए डॉक्टर मार्टिन की बात पढ़िए। According to Dr. Martin, climate change advisor, human include climate change has brought humanity to a position where we should not exclude thinking about this topic. ये बात डॉक्टर मार्टिन ने कही, और उन्होंने आपको कितनी देर लगी, आपको लम्हा नहीं लगा आपको जवाब पर पहुंचने में, सही कह रहा हूं, लम्हा नहीं लगा आपको। जैसे आपने की पॉइंट्स पढ़े, रिवर्स गियर मारा आपने, ये अब आ जाइए डॉक्टर डीएल की बात पढ़ते। A further risk with geoengineering is to overshoot, बात समझ जाए आप लोग, ओवरशूट, इस बात का थोड़ा सा डर है कि हम कहीं ओवरशूट ना कर जाए। तो वो क्या कहते हैं, एंजल वुड हैव टू ऑपरेट एट हाफ स्ट्रेंथ, थोड़ा हल्का हाथ रखें, हाफ स्ट्रेंथ, हाफ स्ट्रेंथ, हाफ स्ट्रेंथ, हाफ स्ट्रेंथ। आपको लम्हा नहीं लगा, सर ये है डॉक्टर डीएल की बात। फिर आपने इधर, अब ये वाली बात पढ़ने की जरूरत है, ये यही था, कौन था ये, इनका पूरा नाम क्या है? अच्छा फिल, ये फिल की बात है। क्या कहता है फिल, फिल 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 fill. Geoengineering plans to inject aerosol speed clouds would act to cool the planet and to increase the sea ice. But all models suggest impact on distribution. और ऊपर चलते हैं, ऐसी इतनी कोई बात नहीं मिली। डॉक्टर फिल की एक और बात, I think we all of us agree that if we were to end geoengineering on a given day, अगर ये बात आप मुझसे इस बात पे सब राजी होंगे कि एक दिन हमें इसको रोकना ही होगा,
were to end geoengineering on a given day. ये बात कही फिल ने, रिवर्स गियर की आपको टेक्निक समझ आई और आपने इसको आंखें बंद करके, क्योंकि ये बात हमें पता थी कि हर राइटर का एक ही लेटर आने वाला है, तो हमने 3 राइटर्स की बातों को पढ़ लिया, समझ लिया, जवाब लगा दिया, आखिरी जवाब हमें प्लेट में रख के मिल गया। कैसा? कितनी देर लगी आपको इस 4 जवाबात में? कुछ टाइम नहीं लगा। तो उस बच्ची की बात भी सही थी कि 14 से 15 मिनट लगे जवाब पर पहुंचने में। बिल्कुल इसी तरह का असाइनमेंट दूंगा, कोशिश, और पैसेज 1 भी दूंगा, पैसेज 2 भी दूंगा, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 40 मिनट्स का असाइनमेंट होगा, 27 मार्क्स का। लाजमी तौर पे ट्राई कीजिए, ठीक है? चलिए, नाउ आई एम